सभी को राम राम। तो आज हम कुछ खास बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अभी इलेक्शन का टाइम है, तो जहाँ भी बैठते हैं तो कई लोग हमसे पूछने लगते हैं आप क्या चाहते हैं, बिहार में किसकी सरकार आए। उनके ऊपर वाले ने जिसकी लिखी होगी सरकार तो उसी की आएगी। तो आप बीजेपी की सरकार से कितना खुश हैं? मैं बोली मैं बीजेपी की सरकार से खुश हूँ, काम सही है, अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। रोड अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मुझे बहुत बुरा लगता है। कांग्रेस की इस राज्य में वो चीज़ की सुख थी जो बीजेपी की राज्य में वो सुख चली गई। कहेंगे क्या? पहले लड़कियां घर बसाती थी, अब बसती नहीं है घर। हर एक मतलब 95% घरों में यही शिकायत आ रही है। वृद्ध लोग जो हैं, सीनियर सिटीजन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। आजकल के वृद्धाश्रम भर रही है, जो कांग्रेस के समय में ये नहीं था। कुछ लोग इतने सीधे सरल आदमी हैं जो अपनी बेटे बहू से परेशान हैं। बेटे भी अपने माँ बाप की कदर नहीं करते हैं। तो उन बेटों का कहना है, मैंने कई बेटों से पूछा, कह रही हैं जो कि हम मजबूर हैं, हम खुश हो कर के ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम दुखी हो कर के, हम मजबूर हो कर के मुझे माँ बाप के को वृद्धाश्रम भेजना पड़ रहा है। जितना ही मेरी माँ अलग हो कर के दुखी है, उतना ही दुखी हम भी हैं अपने माँ बाप को दूर करके। लेकिन हमारी घर की सिचुएशन, हमारे घर में रोज़ कला माँ बाप को लेकर, अब हमारे माँ बाप को लाइक ही नहीं करती हैं। जब हम शादी करके लाते हैं तो दिन रात कलह करती हैं। तो हम मजबूर हो कर के माँ को वहाँ भेजे। अगर मेरी माँ वहाँ दुखी है तो मैं भी सुखी नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, जीना है तो देना पड़ रहा है। तो ये बातें सुन के मुझे बहुत दुख लगा, क्योंकि कानून जो है वो लड़का ने बताया, कानून जो है वो लेडीज़ के पक्ष में है। जिस वजह से एडवोकेट सब भी बहुत सारा विचार देते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। ये ऐसा जो धनवान है ना वही ज़्यादा दुखी हैं, गरीब फिर भी ठीक है, लेकिन जो अमीर हैं, जिनके पास कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, वो ज़्यादा ही दुखी दिख रहे हैं। लड़की एलिमनी चाहिए, पैसे की वजह से शादी करते हैं और इतनी अकड़ दिखाते हैं जिसका कि हम जवाब नहीं। आंखों देखी भी कई घरों में हमने देखे, आंखों देखी बुजुर्गों का बहुत बुरा हाल हो रहा है। अरे भाई, हम इन सरकार से कहना चाहूँगी कि लड़का लड़की के लिए जैसे पढ़ाई में दोनों बराबर है, वैसे कानून भी दोनों के लिए बराबर हो। जो गलत करे उसकी सज़ा होनी चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। दूसरी चीज़, ये एलिमनी, जब लड़की भी आज के डेट में पढ़ी लिखी है तो एलिमनी हटा देना चाहिए। ये एलिमनी के वजह से हर घर परेशान है। कई तो गरीबी में, कई लेडीज़ मुझे बताई कि हम जीवन जवानी में हम ढंग से खाए नहीं, हम सूखे रूखे खा करके कुछ प्रॉपर्टी बनाए। आज हमारी बहू शादी करते ही सारा बेच करके ले करके चली गई, इतनी परेशानी हुई। तो ये सब कानून के वजह से मुझे इस सरकार से थोड़ी शिकायत है। अगर ये शिकायत ख़त्म हो जाए तो बीजेपी सरकार जैसा कोई सरकार नहीं। लेकिन इस कानून को पता नहीं क्यों ख़त्म नहीं कर रहे हैं। बेटा बेटी दोनों बराबर हैं। अगर ना बन रही हो लड़का लड़की को, तो लड़की छोड़ के जाए, अपना कमाए और खाए, कोई दिक्कत नहीं है। लड़का भी अपना कमाए खाए। आजकल तो दोनों एजुकेटेड हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं। फिर एलिमनी क्यों? एलिमनी का पैसा से फलता है क्या? हमें तो नहीं लगता है। एक लड़की एलिमनी ले करके हमारे ही सोसाइटी में 70 लाख एलिमनी ली, एक घर खरीदी। अभी पता चला है कि उसको ब्रेन कैंसर हो गया। सीए लड़की थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, सीए के ऑफिस में काम करती थी, सॉरी सीए नहीं थी, सीए के ऑफिस में काम करती है, और उसका ब्रेन कैंसर हो गया।
सुख हुआ, उस पैसे से सुख हुआ, वो दुखी तो ये भी उससे ज़्यादा दुखी। लेकिन लोग आगे सोचते नहीं हैं, तुरंत की सुख के लिए लोगों को दुख दे करके भी अपना सुख अर्जित करना चाहते हैं, लेकिन उससे सुखी होते नहीं हैं। अरे हम दुख में भी सुख में भी निस्वार्थ भाव से प्रेम से रहें। हमारा कुछ दिन का जीवन है, क्यों ना हम अच्छे से रहें। कुछ दिन का जीवन है, यहाँ कोई अमर बन के नहीं आया है, कोई परमानेंट नहीं है। आधा तो शादी से पहले बीत जाती है जीवन, और आधे में भी इतनी बीमारियाँ आज के डेट में हैं, कहाँ सुखी हैं। ऊपर से टेंशन से लोग और तरह तरह की बीमारियाँ बना रहे हैं। ये टेंशन से बनती है बीमारियाँ। भगवान के घर से कोई बीमारी लेके नहीं आता है, सब यहीं बनाता है। जिसकी जितनी निगेटिव सोच, वो उतनी बीमारी, उतने बड़े बीमारी का वो जड़ बनती है। देखते हैं कहाँ, मुझे कहाँ बीमारी है। दुख सुख सब झेलने की कैपेसिटी है। चाहे आप सुख जितना दे दो उसमें भी खुश रहूँगी, और दुख भी आएगा तो भी मैं दुखी नहीं होंगी कि यार रो रहे हैं, मुझे बहुत तकलीफ है। किसी के पास मेरा कोई शिकायत नहीं कि मैं दुख भी अपना किसी से नहीं बता सकती हूँ। सुख तो लोगों को दिख ही जाता है, अगर दुख भी है मेरे अंदर होगा तो मैं किसी से नहीं कहूँगी, इवन कि अपने माँ बाप से भी नहीं कहूँगी। क्यों कहूँगी? खुद दुखी हूँ और दूसरे को भी दुख सुना के दुखी करूँगी? ये सब समझ होती है, क्योंकि हमारी माँ ने बताई थी। हमारी माँ जब शादी करके गई थी तो बहुत गरीब घर में गई थी, लेकिन मेरी माँ बोली जब मैं अपने ससुराल की दुख कभी अपने माँ बाप को नहीं बताई। वो चीज़ जो मेरे कान में आया, वो चीज़ मैं, कहते नहीं है 4 बातें जब करो उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट बात अपने भीतर रखो। जैसे ये बात मुझे उसी टाइम, हम तो छोटे ही थे, 10-11 साल की थी, लेकिन ये बात अपनी माँ की मुँह से, जो हमारे पास बहुत गरीबी थी, लेकिन मेरी माँ पूछती थी तो कहते नहीं बहुत अच्छा है, बहुत सुखी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे भी बेटी होती थी। आज के डेट में सारा सुख है, लेकिन शिकायत से भरी हुई है। माँ अगर बात करे तो जो भी अगर थोड़ा शिकायत है, तकलीफ है, तो उसको इतना बना के बताएगी, और माँ तो और ऊपर चढ़ा देगी, हाय मेरी बेटी तो बहुत तकलीफ में है। हम लोग कभी भी अपने बच्चों को इतना मजबूत बनाओ, ये तकलीफ तो कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा हमने झेला है। तो हम लोगों के माँ बाप ने वो स्टोरी बताया है। आज के डेट में तो माँ बाप कहते हैं बेटा किसी के आगे झुकना नहीं, किसी के एक सहना नहीं। ये शिक्षा दे करके हम उसका जीवन को नरक बनाते हैं, उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाते हैं, क्योंकि वो कहीं टिकेगी नहीं, कहीं रहेगी नहीं, हर जगह जाएगी, शिकायत लेके आएगी, और हम वही शिकायत को पूरी परोसेंगे। कहाँ सुख है? सुख है इसमें? अरे सुख हो या दुख हो, हंसते हंसते जाओ, दुख भी हवा हवाई हो जाती है। वाह वाह करो, उस दुख का भी वाह वाह। कोई बात नहीं, भगवान ने वो दुख के लिए भी मुझे चुना है। कुछ तो भगवान की नज़र में मैं हूँ ना। चाहे सुख देने वाले के नज़र में भी होते हैं लोग, तो दुख देने वाले का भी नज़र में, भगवान के नज़र में हूँ ना। भगवान ने हमें चुना ना दुख देने के लिए, मैं तो उसी में खुश हूँ। भगवान ने मुझे चुना कि इसको दुख दे सकते हैं और ये झेल सकती है, और शिकायत भी नहीं करते। तो इसलिए दुख हो या सुख हो, वाह वाह करो, हवा हवा हो जाएगा। किसी से मत कहो, लोग तो सुनने के लिए परेशान रहते हैं कि हमें अपना दुख सुनाए और हम मजे ले। कोई किसी का दुख का हिस्सा नहीं बनता है, सब मज़े का हिस्सा बनता है। ध्यान रखिएगा, अपना दुख भी अपने आप झेलिए, और भगवान से, अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है ना, तो भगवान के मंदिर में एक चिट्ठी लिख लीजिए। भगवान कब तक, कितना, लिख करके भगवान के पास, कितना दुख, कब तक का ये दुख, भगवान के पास आप लिख करके दे दीजिए। जहाँ भगवान की मूर्ति रखते हैं, फ़ोटो रखते हैं, उस स्थान पर जाके उसको रख दीजिए। देखिए भगवान भी पढ़ेंगे वो चिट्ठी, किसी से नहीं कहेंगे, और आपके दुख के बारे में भी वो विचार करेंगे। ठीक है ना? सभी को राम राम, राधे राधे।
सब लाइक फॉलो करें, हम अच्छी अच्छी बातें बताएंगे।